जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 7:30 हो रहे हैं और प्यारे ठंडे ठंडे मौसम के साथ अपने घर, अपने खूबसूरत गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में आप देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा हो रखा है। सुबह सुबह थोड़ी बहुत बारिश हुई है और अभी बारिश पूरी तरह से बंद हो गई है। बस चारों साइड पहाड़ियों पर गजब का कोहरा लगा हुआ है। सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और इस साइड भी धीरे धीरे वो कोहरा ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। और इन नज़ारों का आनंद ले रहे हैं यहाँ से बापू जी। हेलो गाइस, हाँ ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ भाई। ये हल्का है ना कोहरा, ये अभी धूप भी लग सकती है, मौसम खुल भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्यदेव कहीं दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन बापूजी बोल रहे हैं तो क्या पता ये बात भी सही हो। हल्के हैं हल्के। और यहाँ दिखाऊं तो इस पे इतने सारे टमाटर लग गए, लेकिन एक भी टमाटर काम नहीं आ पा रहा है। थोड़ा बहुत जैसे ही पकने के लिए हो रहा है, वैसे ही सड़ के नीचे आ रहा है। यहाँ देखो कितने बड़े बड़े टमाटर हो रखे हैं, लेकिन एक भी खाने लायक नहीं है। इन पे कीड़े लग रहे हैं बार बार, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। शायद ज़्यादा बारिश की वजह से। अब कुछ टाइम में मौसम सुधरे और उसके बाद धूप लगे और उसके बाद फिर टमाटर खाने को मिले। घर में इतने टमाटर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बाज़ार से लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये खाने लायक हैं ही नहीं। और यहाँ पर देखो हमारे भोटू महाराज हैं, जो कि ठंड से ठिठुर रहे हैं। भोटू को ठंडा लग गया शायद, क्योंकि हो ही इतना ठंडा रहा है, मुझे भी जैकेट पहनना पड़ेगा। और रुद्रप्रयाग में हो रहे हैं गर्मी से बुरे हाल। तो रुद्रप्रयाग और यहाँ में इतना अंतर है नहीं भोटू। बैठ जा, आराम से सो जा ही। और यहाँ देखो भोटू के लिए ये, और जो लूची है उसके लिए ये ला रखा है। और इनके पीछे बहुत भाग रहे हैं, तो सुबह सुबह भोटू को खिला देते हैं थोड़ा। भोटू खाएगा? साहब है भोटू, जमीन पे भी नहीं चाहिए। नहीं भोटू हाथी पे चेल है। देखो खुशबू सूंघ के ये भी आ गया, अभी तक पता नहीं कहाँ था। और उसका पूरा फोकस है अभी घुघुती पे। कुर्सी के पीछे घुघुती है, देखो ये कैसा दौब लगा उसका। चलो जी जा। खुशबू आ गई, इसको भी आजा। ले 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 म्याऊ, ले 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 यहाँ पे। क्या है? ले ले। बस यही चाहिए इनको खाने के लिए। और यहाँ देखो धीरे धीरे जो कोहरा है वो हट रहा है, और जो हरियाली है, जो खूबसूरती है पहाड़ की, वो दिखने लगी है। और यहाँ देखो ये आज तबीयत खराब हो गई बोले हाँ देव। बाकी सामने पहाड़ी पर शायद झरने दिखते, लेकिन अभी वहाँ पे पूरा पैक हो रखा है। दोस्तों, अभी आया हूँ मैं अपने किचन में, और किचन में आज कुछ स्पेशल बन रहा है, वो भी बापू जी के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हैं बापू जी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया। अब क्या ठीक बन ठाक रहा है होंगे? वो तो अभी कुछ पता चलेगा। अभी तो फिलहाल दूध उबल रहा है। इसमें डालूंगा मैं सूजी। आज दूध वाली सूजी बनने वाली है, बापू जी ने आपको पहले ही बता दिया। और साथ साथ में मैं यहाँ चाय बना रहा हूँ, और चाय की केतली हमारी बड़ी खतरनाक है। देखो लकड़ी रखी है हमने इसके ऊपर। व्यवस्था करनी पड़ती है ना हर चीज की। इसको फट पकड़ा, हाँ, होगा क्या क्या दिक्कत? तो पहाड़ में ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ते हैं।
ऊपर की मुंडी पता नहीं कहाँ तोड़ दी। टूट गई थी वो। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव के खेतों से नीचे, खेत जहाँ है जहाँ अब हम खेती नहीं करते हैं, वहाँ बंजर पड़ा हुआ है सब कुछ, बस वहाँ घास उगता है और वही घास काटने के लिए माँ जा रखी है। और माँ का भी फ़ोन आया कि माँ घास काट दिया है, अब बस उठाने की बारी है। तो मुझे यहीं नीचे तक जाना है बस। तो चलो प्यारे से मौसम के साथ इन हरे भरे खेतों के साथ चलते हैं नीचे। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ देखो खेतों के अंदर बड़ी बड़ी ककड़ी की बेल देखने को मिल रही है। घर पे तो हमारी ककड़ी हो नहीं रही है, क्या पता यहीं हो जाए। ये हमारा नहीं है, हमारे इस साइड को है और यहाँ पर भी एक दो फूल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस वाले खेत में काफ़ी बड़ी बेल दिख रही थी दूर से ही, तो मैंने बोला आपको दिखा देते हैं। और यहाँ दिखाऊं तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली, और खमोली के हरे भरे प्यारे प्यारे खेत। और माँ ने मुझे अभी फ़ोन किया ही था, मतलब माँ ज़्यादा दूर नहीं गई थी आज। ओ नीचे देखो, अब मुझे माँ का इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पर बिसौण है। पिछले साल हमने इस वाले खेत से भी काफ़ी खपड़ी वाली खकड़ी खाई और नीचे वाले खेत से, लेकिन इस बार यहाँ पूरे खेत में कोई बेल मुझे दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। नहीं तो पिछली बार यहीं से शुरू थी उधर के लिए बेल। तो यहाँ पर माँ ने भारी लगा दी है और आँख बूझ रही है। बिंदी के लिए मैं 50 बार बोलता हूँ लेकिन माँ को ध्यान नहीं रहता। 1-2 दिन नहीं लगाया मैं। क्यों? बताना आ गए हैं सर। तो बिंदी से भी छिल रहा है बाल। और क्या है इधर? झड़ा झुमर बोलते हैं जिसको, वो सारा वैसे ही है। कौन सा, कैसे पता लग रहा है कौन सा झड़वा है? पकड़ तो हाथ से। ये वाला क्या है इसमें? पकड़ना ऊपर बाल। हाँ ऐसे कर, नहीं जा रहा है वो कच्चा है ना। 1-2 जैसे पक्का होगा वो ये सारा जो लाल लाल दिख रहा है उधर तक, सारा उधर पूरे खेत में लाल ही दिख रहा है ज़्यादा। लाल झंगोर तो लोग बोलते थे बढ़िया होता है वाल। तो वो दो भी झुमर आई है पर वो झड़ा हो गई ना। वो पिछले साल अगले साल भी नहीं थे, खाली वो अभी भी झुमरा कम था तब रखा हमने। कोई तो होगा भला, वो भला सारा वैसे। चलो तो उठा, चलो भूख लग गई होगी, खा ले, बनाई ना। टाइम दे रखा था बोला आपने 8 बजे बाद बनाना। ठंडा होगा तो। तो घास लेके मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला पर। और छबीली तो अंदर आने देती है नहीं, तो यहाँ पर घास अंदर ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी छबीली, छबीली, और छबीली माँ के लिए
मुंडी घुमा रही है कि घास देवल फटाफट। और आजकल बारिश भी है लेकिन गर्मी भी काफ़ी हो रही है। इस वजह से ये देखो माँ ने जो उपले लगाए थे यहाँ पर परसों माँ लगा दी थी और आज सूख के बिल्कुल जलाने के लिए भी जैसे हो गए। हेलो छबीली। और नाश्ता भी तैयार है और नाश्ते में आप देख सकते हैं आज यहाँ पर सूजी बनी हुई है दूध वाली, उसके साथ कल रात के छोले बचे हुए हैं और यहाँ पर चाय। तो ये सुंदर सा नाश्ता, स्वादिष्ट सा नाश्ता होने वाला है। और अभी अभी हमारे बीच उठ के साहब भी पहुँच गए हैं नाश्ता करने के लिए। हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी मौसम इतना प्यारा और इतना टेस्टी नाश्ता हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो मस्त इन नज़ारों के साथ, इस खूबसूरत वादियों के साथ नाश्ता करते हैं। और संजना उधर गई और संजना के साथ साथ वो देखो ही उधर चले गया और वो पेड़ पे चढ़ेगा। उसको आदत पड़ गई है आजकल पेड़ पे चढ़ने की। संजना उसकी ट्रेनर है। आजा ले आजा। भाग। दोस्तों जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मौसम भी बढ़िया होता जा रहा है। सुबह तक कहीं सूर्यदेव दर्शन नहीं दे रहे थे, अभी भी सही से नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से सूर्यदेव दर्शन देने की पूरी तैयारियों में हैं। और बीच बीच में हल्की धूप भी लग रही है। और अभी घर से थोड़ी दूरी पर एक बार फिर हम खेत में आए हैं। और खेत में इसलिए आए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सही हुआ है, तो हमने सोचा खेतों को संवारा जाए, सुधारा जाए। और सुधारने की नौबत क्यों आई है वो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं। यहाँ घोंसला बना रखा है सूअरों ने। बड़ी मुश्किल से धान थोड़ा बहुत हो रहा था और आज देखो पूरा इधर घोंसला बना हुआ है। इधर तो सारा खेत में ऐसा ही है। वो ऊपर वाला छोटा सा खेत है, वहाँ पे एक नहीं रखे। तब तो ऐसा हो रहे हैं कि हमारे खेत में क्या हो गई है। अभी भी सिर्फ हमारे खेत में है। उसी रात में एक नीचे झोर है, उसमें भी सारा तोड़ ताड़ के नीचे उसने देख लिया वहाँ भी। और ये भी ये ऊपर वाला भी तीनों खेत हमारे साथ एक ही रात में। औरों के खेत में नहीं गया। वाह जी तब वाह। तो वो यार है कि क्या हो रहा है हमारे खेत में। मैंने अपने लड़कों को बीमार लड़के थे तब भी खेत में बुढ़ाई की। क्या हो गई है पता। इसमें रोने की क्या बात है? रोने की बात ये है कि हमारे खेत में क्या है। कितने मरे हम अब तो मैंने 3-4 बार बुढ़ाई भी की, तब निलाई भी की, तब भी ऐसा ही करे। क्या करें, होता है कभी ये शौक भाग कभी नुकसान का रहता है ना, तो होता ही है। हमारे खेत में क्या है उनका निशाना बना रखा उन्होंने, इनका खेत जाना है। जो ये पिछला साल चले गए उस साल में भी उसने वही कर। तो जिसने मेहनत की हो है उसको ही दुख होता है। मतलब दूर से देख के तो हमको भी बुरा लग रहा है, लेकिन दुख माँ को ज़्यादा। ऐसे मांग के ला रहे हूँ कि उठाना नहीं बीज। बीज ला रहे हूँ जग जगहों से, किसी दूसरे गांव से, तब भी ऐसा करे। क्या करे, अब तो मैं बीज भी नहीं लाएंगे और खाली हल लगाएंगे छोड़ देंगे। क्या करें हम इसका। तो सिर्फ जैसे माँ बोली रही है, माँ नहीं बल्कि दीदियों ने, सब ने मिलजुल कर कितनी बार गुड़ाई की, कितनी बार निराई की, लेकिन उसके बावजूद खेत के ये हाल हैं। तो दुख और रोना तो अपने आप ही आता है। और चाची इधर से पता नहीं क्या सोच रही है। इनके खेत में नहीं जा रहा है अब। हमारे धान बोया ही नहीं, हमारे खेत में कहाँ से आएगा। कहीं नहीं है। चाची ने धान नहीं बो रखा वरना कहीं। तुमने भी नहीं बोना था धान। थोड़ा थे ऊपर तो थोड़ा है उसमें इससे पहले का साल भी था चाची का, वहाँ पे नहीं थोड़ा तनु लोगों के घर
क्या खिला रखा तुमने सूअरों को? एक खेत बनी गया ना, और तो सब खेत बर्बाद कर दिए। तो चलो वो तो पहले की बात है, लेकिन इस बार हमारे जो खेत हैं उन्होंने गिन गिन के चुन चुन के बर्बाद किए हैं एक ही रात में 3 खेत। और यहाँ देखो अंदर तो मैंने आपको दिखाया, बाहर माँ अब ये निकाल के लेके आ रही है। कौड़ी भी माँ ने कौड़ी भी रखी है अब की बार, इतनी सारी सामने से लेकर यहाँ तक। पर चलो जो भी है, क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। मेहनत करना तो फिर भी नहीं छोड़ते हैं, कोई भी माँ बापूजी हो जाए। और यहाँ देखो सिर्फ अंदर ही अंदर सूअर ने ही बर्बाद नहीं किया, बाहर बाहर आप देख सकते हैं, दूर से पता लगे ना लगे। यहाँ देखो जो बालियाँ हैं वो कैसी खोखली हो गई हैं। ऐसा होनी थी झंगोरे की बालियाँ, लेकिन पक्षियों ने भी झंगोरा ऐसा बर्बाद कर दिया है। दूर तक जहाँ तक मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये सब खोखले कर रखे हैं। ये देखो बीच बीच में, दूर से उतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन नज़दीक से मैं आपको कोई भी बाली दिखाऊंगा तो सबके हाल वही है। जहाँ बाली को ऐसा भरा हुआ होना चाहिए था, वहाँ ऐसी खोखली है। ये है हमारी मेहनत का फल।